अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद अब देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। इसी कड़ी में पटौदी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सुधीर चौधरी ने नगर परिषद पटौदी मंडी की जयदेव कॉलोनी, शिव कॉलोनी, हरदेवा कॉलोनी में घर घर पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम अभियान चलाया। सुधीर चौधरी ने घर घर पहुंचकर देश और प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश की हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में गौ संरक्षण के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो आज भी गौ माता सड़कों पर घूम रही है। योजनाएं केवल और केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान की बात कह रही है तो दूसरी ओर गलियों में गंदा पानी खड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। आपके बीच में खड़े और हम आए तो थे कि भी हाथ से हाथ जोड़ना है और महंगाई और जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो जाके लोगों को बताना है और कहीं ना कहीं अपने लोगों से डायरेक्ट मिलना है। पर मुझे बड़ी हैरानी और बड़ी शर्म की बात है कि जो नगर पालिका हेली मंडी होता था उसके वार्ड में गांवों से भी बहुत बुरा हाल है, जो कि नगर पालिका था। आज आप जगह जगह देख रहे हो, जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, नाली का पानी सामने से आ रहा है। अभी आप हालत देख रहे होगे, आपके पीछे कितना पानी भरा हुआ है। साथ में एक तरफ 400 करोड़ का बजट पास करा है गौ माता के लिए, और आप देख रहे हो गौ माता की क्या हालत है। ये कूड़ों में गौ माता ये यहाँ पर खाली छोड़ी हुई है। तो चारों तरफ से भ्रष्टाचार का काम जैसे देश में हुआ, प्रदेश में हुआ, ऐसे ही आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हेली मंडी में भी कोई जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। जगह जगह गली गली में लोगों ने, जब हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो अपनी जो कष्ट कमाई होती है उस पैसे को जोड़ के हम शहर की तरफ मूव करते हैं, और जब शहर में भी वो सुविधा ना मिले तो इससे बुरा हाल क्या होगा। अभी आप जहाँ खड़े हो नगर परिषद का कार्यालय है, जहाँ पर ये गायें और गंदगी का ढेर नगर परिषद के कोने पर ही लगा है, तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हो? आप इस बात से ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि जितना फंड आता है ये कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट में रखा जाता है। ये बिल्डिंग वगैरह बना दी, इसमें कमीशन खा लिया, पर उसकी मेंटेनेंस या बाद में उसकी जो रखवाली करनी है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं है। अभी जो नई बिल्डिंग बनी है उसकी भी बुरी हालत है, और जगह जगह आप देख रहे हो कि चारों तरफ बिल्कुल कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा तो मानना आज बिल्कुल क्लियर है कि हेली मंडी में जो हमारी नगर पालिका थी इसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, और आज तक भी, इस समय तक भी पूरा भ्रष्टाचार आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। कोई सुविधा नहीं है। आगे कितने समय तक चलेगी ये यात्रा? ये जब तक हम पूरे पटौदी विधानसभा के 132 गांव और 2 नगर पालिका जो पहले होती थी पटौदी और हेली मंडी, जो अब नगर परिषद हो गया, और जो हमारा मानेसर नगर निगम का कुछ पार्ट है, ये 3 से 4 महीने तक ये पूरी चलेगी। ये हाथ से हाथ जोड़ो के साथ साथ एक पद यात्रा का भी रूप ले रही है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, तो क्या आप इसको जोर शोर से उठाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल उठाना करेंगे। जैसे हमारे माननीय नेता सुधीर चौधरी जी ने भी बताया है, यहाँ पे जो भी पैसा आया है वो लोगों ने अपनी जेब में रख लिया है। यहाँ पे कोई भी धरातल पे आप देख रहे हो, गायों की दशा देख रहे हो, गलियों की दशा देख रहे हो, महंगाई का मुद्दा देख लो, हर तरफ मुद्दा ही मुद्दा है। रोड को हाल देख लो, जितनी भी गलियाँ हैं गलियों के अंदर देख लो कीचड़ भरा हुआ है, पानी का ठहराव है। तो कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ विकास का नारा दिया गया है, विकास ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा। हम गलियों में विकास को ढूंढ रहे हैं, और महंगाई का मुद्दा और जितने भी मुद्दे हैं हम जोर शोर से उठाने का काम कर रहे हैं। मंडी में कल आधा से 1 घंटा बारिश हुई, उसको देखते हुए पूरे हेली मंडी में जल भराव है और हर जगह कूड़ों का ढेर है। बिल्कुल भी कोई भी सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। पिछले साल भी जब हेली मंडी में बारिश हुई थी, अनाज मंडी को ले लो चाहे घरों में ले लो, लगभग आप लगाओ तो 5 से 7 करोड़ का लोगों का नुकसान हुआ था। बहुत बुरा जल भराव था। जल भराव और काम के नाम पर कुछ नहीं है। सब जगह से कमेटी अपनी जगह घेरती है और उसका नक्शा बनाती है और 500-500, 300 करोड़ रुपए पास कराती है और आगे भेज देती है। आप एक पार्क देखोगे, वो ऐसा बना दिया, ना उसको बनाया ना वो पूरा बना। उसके नाम पे 200 करोड़ रुपए पास हुए थे, उसका भी कोई जवाब नहीं है। जयदेव कॉलोनी में बाल भवन बना है, बाल भवन भी आधा बना के इन्होंने छोड़ दिया।
उसमें कुछ नहीं होता, उसमें शराबी लोग बैठते हैं और अपना काम करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं होता है। और आए हुए यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं उनमें इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, ना तो वो अच्छे से बात करते हैं। पहले जो कमेटी थी कांग्रेस टाइम में जो लोग थे बड़े ही तहजीब से बात करते थे, पर ना तो यहाँ कोई काम करते, काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है। कमेटी के पास भी कितना कूड़ा है ये देख लो आप। और पीछे शिव कॉलोनी में जाके देखोगे, हमने हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा में ये देखा, सबने ये कहा कि ना सड़कें बनी हुई हैं ना सीवर है। काम के नाम पर ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। और हमारी यूथ टीम पूरी मेहनत करेगी, पूरी कोशिश करेगी सरकार को लाने की, फिर से दोबारा काम हो सके। तो हम भाई सुधीर चौधरी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।